आप देख रहे हैं स्टोरी बाय आरजे राजवीर के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। ये घटना है यूपी के कानपुर में रहने वाली मंजू की। मंजू के पति बताते हैं जब उनकी नई नई शादी हुई थी, वो और उनकी पत्नी अपने हनीमून का प्लान कर रहे थे। दोनों ही अपने हनीमून को लेकर बहुत ही एक्साइटेड थे। उन्होंने हनीमून के लिए जगह फाइनली चुन ली थी और वो दोनों अपने प्राइवेट गाड़ी से हनीमून के लिए निकल गए। रास्ते भर सुरेश मंजू की तारीफ करता हुआ जा रहा था। मंजू की खूबसूरती का नशा सुरेश पर इस कदर चढ़ा था कि उसे मंजू के सिवा कुछ और दिख ही नहीं रहा था। अब तक रात हो चुकी थी और वो दोनों अपने हनीमून डेस्टिनेशन पर बस पहुंचने वाले ही थे। फिर वो दोनों वहां पहुंचे और फ्रेश हुए और तभी उन्होंने रात का डिनर किया। और अब वक्त था उस पल का जिसे आम भाषा में सुहागरात कहते हैं। मंजू और सुरेश अपने रूम में दाखिल हुए ही थे कि तभी सुरेश का फोन आ गया। सुरेश फोन उठाते हुए बोलता है, मंजू मैं बस अभी आया। मगर सुरेश को फोन करते करते काफी समय बीत गया। जब सुरेश अपने रूम में वापस पहुंचा तो उसने पाया कि उसकी बीवी नग्न अवस्था में सोई हुई है। बिस्तर तिरबितर हो रखा है और उसके खून के कपड़े पलंग के नीचे पड़े हैं। ये सब देखकर सुरेश बदहवास हो गया। जब उसने मंजू को उठाने की कोशिश की तो मंजू ने धीमी आवाज में कहा, बस अब और नहीं, मैं बहुत थक चुकी हूं, मुझसे अब और नहीं हो पाएगा। सुरेश मंजू की बातें सुनकर एकदम से सदमे में आ गया। उसने मंजू से इस बारे में बात करने की बहुत कोशिश की मगर मंजू को होश ही नहीं था। आखिरकार सुबह हुई पर सुरेश रात भर सोया नहीं था। जब मंजू की आंख खुली तो उसने पाया कि सुरेश गुस्से में है। सुरेश को गुस्से में देख मंजू बोली, क्या जान, अभी तक रात की बातों को लेकर बैठे हो? आखिर में करती भी क्या तुमने? पहले राउंड में ही मेरी हालत जो खराब कर दी थी। आखिर मैं भी तो इंसान हूं, कोई मशीन तो हूं नहीं। और फिर तुम भी थोड़ी देर में ही सेकंड राउंड के लिए तैयार हो गए। चलो जो हुआ सो हुआ, अब गुस्सा थूक दो। मंजू सुरेश के करीब आते हुए बोलती है, चलो तुम सेकंड राउंड अभी ले लो मगर गुस्सा मत करो। मंजू सुरेश के करीब आई थी कि तभी रूम का सामान इधर उधर उड़ने लगा, मानो कोई तूफान आ गया हो। वो दोनों तुरंत ही कमरे से बाहर निकल आए। फिर सुरेश ने मंजू को बताया कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है वो मैंने नहीं किया। सुरेश की बातें सुनकर मंजू को विश्वास नहीं हो पा रहा था कि सच में ऐसा हुआ है। सुरेश समझ चुका था कि मामला गंभीर है, उसे जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। सुरेश वहीं के एक स्थानीय मिला जिसने बताया कि मंजू पर एक जीन की नजर है, क्योंकि अब उस जिन ने मंजू के साथ संबंध बना लिया है। अब वो जिन तुम्हें मंजू के साथ नहीं रहने देगा। तभी सुरेश ने उस ओझा से पूछा, क्या उस जिन से बचने के लिए कोई उपाय नहीं है? फिर ओझा ने कहा कि मुझे एक दिन का वक्त दो, मैं कुछ करता हूं, लेकिन इस बीच तुम अपनी बीवी से दूर ही रहना, नहीं तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। जब सुरेश वापस होटल लौटा तो उसने अपनी बीवी को फिर नग्न अवस्था में देखा। जब मंजू की नजर उस पर पड़ी तो मंजू ने सुरेश से कहा, क्या बात है, तुम इतने हैरान क्यों हो रहे हो? फिर से ये तो नहीं कहना चाहते कि अभी जो कुछ हुआ है वो तुमने नहीं किया है? सुरेश अपना सर पकड़कर वहीं कोने में बैठ जाता है और रोने लगता है। सुरेश को रोता देख मंजू सुरेश से कहती है, चलो अभी वापस घर लौट चलते हैं। वो दोनों रात में ही वहां से निकल जाते हैं मगर रास्ते में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। जब सुरेश को होश आया तो उसने पाया कि वो हॉस्पिटल में है। जब उसने अपनी बीवी के बारे में पूछा तो वहां के डॉक्टर ने बताया कि सिर्फ तुम्हें ही यहां पर लाया गया था। उस हादसे के बाद मंजू का अभी तक कुछ पता नहीं चला। तो दोस्तों, ये तो थी सुरेश के साथ घटी घटना जिसे वो अभी तक नहीं भूल पाए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और साथ ही हमें कमेंट में आपके साथ बनी सच्ची स्टोरी भी बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजवीर जल्द ही मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।